से हमारे गुजरात की भोली भाली जनता नहीं बोल पाती है, जो सरकार के विरोध में बोलती है। घंटों नहीं लगते, गुजरात सरकार के महकमे के पुलिस और तमाम अधिकारी उसके घर पर चले जाते हैं, उसके घर के लोगों को परेशान करते हैं। तमाम प्रशासनिक सुन तो लो, क्यों बिलबिला रहे हो भैया? कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, आप लोग क्यों भौंकते हो? पूरा सवाल है ना भैया, जवाब तो सुन लो। क्यों मिर्ची लग रही है? अरे भैया सुन तो लो यार, शांत रहो। फिर सिर्फ इसलिए पड़ता है कि जब मैं देश के बारे में सोचता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टियों के बारे में नहीं सोचता। चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जीतती हैं, हारती हैं। जब देश के बारे में सोचता हूं तो क्या कारण है हमारे देश का जीडीपी गिर रहा। मैं मानता हूं कि आपने बोटी खा रखी है भाजपा कार्यालय का, तो भौंको मत, सुनो। आप बताओ, आप पत्रकारिता करते हो, आपको हम हवाई जहाज समा दें, चला लोगे? तो घर ही बनाने वाले को अगर उस पुल के मरम्मत का काम मिलेगा तो निश्चित तौर पर वैसा ही होगा। इसी गुजरात है, जिस गुजरात को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल सरीखे जैसे लोगों ने अपने खून पसीनों से सींचा था। आज उसी गुजरात को किस तरीके का अपमानित होना पड़ रहा है। यह लड़ाई चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है। यह देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई। फिर से यह ऐतिहासिक गुजरात का चुनाव होगा। आपके सारे तंत्र फेल हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया फेल हो जाएगी। जनता पार्टी के शासित राज्य में जी रहे हैं तो डर और खौफ का यह आलम है। लोगों को निकलना होगा, सीखना होगा। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने जो स्वाभिमान, जो इज्जत जो बख्शी थी गुजरात के लोगों को, उसको वापस लेने के लिए फिर से निकलना होगा अपने घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा और आरएसएस के बेईमानों से। ये सरकार की जागीरदार है, ये पूरा भारत देखता है। आखिर इसी गुजरात में जब जाली नोट छापने के मशीन पकड़े जाते हैं, जब जाली नोट बरामद होता है, जब काला धन बरामद होता है, जब बार बार ड्रग्स बरामद होता है, बार बार जहरीला शराब बरामद होता है, तो आखिर ये डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं बोलती है? साफ है मतलब। कौन लोग हैं जो लोग सत्ता में बैठे हैं? आखिर क्यों गुजरात के लोगों को जहरीली शराब पिलाकर अंधा बना रहे हैं, उनकी किडनियां फेल कर रहे हैं, उन बच्चों को यतीम कर रहे हैं, उन माँ बहनों को विधवा बना रहे हैं? कौन लोग हैं? और आप सब ने देखा होगा, ड्रग्स जो बार बार खेप गुजरात में पकड़ा जाता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोग पाए जाते हैं। बहुत ही दुखद बात है। मोरबी की घटना, मोरबी का पुल गोरे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी वो पुल का कुछ भी नहीं हुआ। अभी हाल ही में उस पुल का इनॉग्रेशन का काम हुआ। 7 महीने बंद थे और उस आदमी को ठेका दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भीड़ इकट्ठा कराता है, जो भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में भीड़ लाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में बैनर पोस्टर लगाता है। वो घड़ी बनाने वाले को पुल का ठेका दे दिया गया। सर, आप फर्क सिर्फ इसलिए पड़ता है कि जब मैं देश के बारे में सोचता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टियों के बारे में नहीं सोचता। चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जीतती हैं, हारती हैं। जब देश के बारे में सोचता हूँ तो क्या कारण है हमारे देश का जीडीपी गिर रहा, लगातार गिर रहा? क्या कारण है कि हंगर रिपोर्ट में हम नेपाल और पाकिस्तान से पीछे हो गए? क्या कारण है कि हमारे यहाँ 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया? क्या कारण है सरहदों पर पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और नेपाल जैसे लोग हम पर आंखें तरेर रहे हैं? क्या कारण है कि हमारे यहाँ आटा पर भी जीएसटी लग गया, दूध दही पर भी जीएसटी लग गया, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, महंगाई का मार है, उस पर हम सोचते हैं। सवाल है और तो लो सर, देश विश्व गुरु बन रहा है, आप कह रहे हैं महंगाई की बात कर रहे हो, कह रहे हैं 2047 में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप निश्चित, अरे सुन तो लो पहले इनका, ये निश्चित तौर पर गोबन को च्यवनप्राश समझकर कहते हैं भारत विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु बनाने की बात कैसे बनाओगे? विश्व गुरु जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, जब महिलाओं का बलात्कार होगा, जब 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कार होंगे,
आप जिस अहमदाबाद शहर में हो वहाँ एनसीआरबी का डाटा उठाओ, सूरत का देखो, बड़ौदा का देखो। जब देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप सच, ये तो पूरे देश में हो रहा है। अच्छा, आपके बाप दादा कपड़ा नहीं पहनते थे, आप कपड़ा नहीं पहनोगे? शिकार करके खाओगे? आप पैंट पहन रहे हो कि नहीं पहन रहे हो? आप हर बात में बात होती है आपसे कानपुर की, करनाल की, तो आप चल जाते हो काबुल और कंधार। बात होती है हिंदुस्तान की तो आप कहने लगते हो पाकिस्तान। एक भैया बताओ पत्रकारों कि अगर पाकिस्तान में टमाटर 2 रुपये किलो हो जाएगा तो उससे हम हिंदुस्तानियों का क्या भैया? आपका क्या रिश्ता है पाकिस्तान से? क्या रिश्ता है पाकिस्तान से? और क्या बात करते हो? आप बात करो कि अगर बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा होगा तो मैं अपने ऊपर एनएसए लगवाने के लिए तैयार हूं, मैं फांसी के फंदे पर चूमने के लिए तैयार हूं। मैं खुदीराम बोस का वंशज हूं। मैं डरपोक, बुज़दिल, कायर, माफी वीर सावरकर का खून नहीं है मेरे में सुभाष चंद्र बोस का खून है। मैं आंख में आंख डालकर बात करता हूं आपसे भी और आपके नरेंद्र मोदी से भी और देश के तरीपार गृह मंत्री अमित शाह से भी। है हिम्मत? जवाब दो कि महंगाई कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा? जवाब दो। सर, जो कुछ भी हो रहा है देश हित में हो रहा है और 2040 के बाद बीजेपी चाइना ने सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बेशर्मो, हाँ। आप उधर श्रीलंका जैसी आप दवाई आप जैसे पत्रकारों की भी होने वाली है भारत में, अंधभक्तों की और देश के दलाल मीडिया के पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई। आपको क्या गलवान की जो घटना हुई वो देश हित में है? महंगाई देश हित में है? बहन बेटियों की इज्जत आबरू देश हित में है? मोरबी की घटना देश हित में है? जो हुआ नर्मदा नहर परियोजना टूट गई वो देश हित में है? अरे बेशर्मो, इतने गिर जाओगे, शर्म करो। अरे सुनो, बुंदेलखंड की सड़क टूट गई मानो रुई का पुल हो। आप देखो मोरबी का पुल टूट गया, आप नर्मदा नहर परियोजना देखो। हादसा था, ये तो एक हादसा था। अब बंगाल में क्या था? बंगाल में वो तो मोदी जी ने कहा था। अरे भैया, तो मोदी जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आप किस पर सवाल पूछ रहे हो? वो एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है? आप बताओ। हम बोल रहे हैं ये बानी आपकी सुनो। किसी का अगर मिठाई खिला के मुंह मीठा नहीं करो तो मीठा तो बोल लिया करो। करवे क्यों बोलते हो? नीम से भी करेला। सवाल जवाब दो ना। आप देखो, आप गलियों में घूमो, आपको सुनो लबड़ाई करते हो। आप जिस धर्म को मानते हो आपको उस धर्म का वास्ता, आपको आपके राष्ट्र धर्म का वास्ता। आप गुजरात में हो, गुजरात के गलियों में जाओ, गुजरात के लोगों से पूछो, उनकी भावनाएं जो कहती हैं उसको दिखाओ, आपको होश ठिकाने आ जाएंगे। कुछ डाटा है हमारे पास, कहाँ चलिए? जब देख लिए कुत्ता के पूंछ पर लात पड़ता है तो कुछ बलबला जाता है, बलबला गए आप हैं। धीरज रखो। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 2017-18 से लगातार गिरावट में है। अब एक बात बताओ, उस पर कोई चर्चा होती है क्या? 2017-18 में 10.7% था, 2018-19 में 8.9% था, 2019-20 में 7.3% था, 2020-21 में 1.9% हो गया। वर्ष, अरे सुन तो लो यार, क्यों बकबका रहे हो? ये कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं सर आप? कांग्रेस की रिपोर्ट है ये आपके पापा की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है, जिसकी दलाली करते हो आप लोग। कांग्रेस क्या है? सुनो, देश के बारे में नहीं सोचते हो? गुजरात की जीडीपी कहाँ है? पढ़े लिखे हो? बिल्कुल पढ़े हैं सर। एक आतंकवादी से भी गए गुजरे हो आप पत्रकार। आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप लोग पूरे देश को गर्त में ढकेल देते हो। अरे सुनो, फिर सवाल। अरे जरूरी नहीं है कि AK-47 बम होना जरूरी आतंकवादी के लिए है। हमने देखा है आसाम में एक पत्रकार जिसके गले में कैमरा, हाथों में माइक था, उसने कैसे उस युवक की घुटनों से हत्या कर दी। आप लोग वैसे ही गिरे हुए पत्रकार हो। सवाल पूछो। अरे बेवकूफो, सवाल पूछो कि 2003 से अब तक राज्य में बड़े निवेश के नाम पर 9 वाइब्रेंट गुजरात कॉन्फ्रेंसेज हुई, जिसमें अतियोक्सित कहा जाता है कि 2011 तक हुई। पहली 5 कन्वेंशन के आंकड़े जारी किए गए, उसकी हकीकत मैं अब आपसे बताता हूं। उसी गुजरात वाइब्रेंट के नाम पर ऋषि अग्रवाल का नाम सुना था? नहीं सुना? कौन है ऋषि अग्रवाल? आप बताइए। अरे पूछ रहा हूँ, पत्रकार तुम हो कि हम हैं? तुम ही सवाल पूछोगे? अरे भैया, तो आप लोग पत्रकारिता नहीं ना कर रहे, भाजपा के दलाली कर रहे। पहले के राजा महाराजा भांड रखता था, अब आप जैसे को पाल लिया है पालतू। सुनिए पहले, सुनिए। ऋषि अग्रवाल देश का भगौरा है जो
हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गया, फुर हो गया है। देश में मजदूर कोरोना में घर नहीं गया, ऋषि अग्रवाल कैसे भाग गया भैया? और प्रधानमंत्री उसको कोरिया लेकर गए थे, उसको 2-2 जगह जमीन कैसे दिया? छोड़िए, अभी बताता हूँ।